स्वागत है आपका कान बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और आज हमारे साथ मौजूद है दो प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवीज। एक तरफ है BMW iX1 जो हमारा प्रीवियस कंपटीशन जीत चुकी है, पर अब अपडेट के साथ इसमें लगा है सिंगल मोटर और लॉन्ग व्हील बेस, तो उस वजह से उसका रेंज बढ़ चुका है और कैबिन स्पेस भी उसे चैलेंज करने आई है नई BYD Sealand 7। ये सील के कंपैरिजन में एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करती है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादा कैबिन स्पेस भी। तो ये Sealand 7 के सामने आई है iX1 फिर से एक नए कंपटीशन के साथ। क्या ये Sealand 7 जीत सकती है iX1 के मुकाबले या iX1 फिर से जीतेगी? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले कान बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपने अब तक नहीं किया है उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके काफ़ी फ्रीक्वेंटली। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टाइलिंग से। और दोनों ही कार को आप गौर से देखो तो दोनों ही एक कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच लेते हैं अपनी स्टाइलिंग के लिए। जो iX1 है ये कन्वेंशनल एसयूवी का स्टाइलिंग ले आती है, लॉन्ग बॉनेट, अपराइट टेलगेट और इसका जो क्लासिक BMW स्टाइलिंग है वो आपको यहाँ देखने मिलता है। और डिस्पाइट उसका लॉन्गर व्हील बेस ये डिस्प्रपोर्शनेट जरा भी नहीं लगती। और जो Sealand 7 है ये थोड़ी हंकी, थोड़ी चंकी और थोड़ी बल्बस लगती है। इसका जो स्टाइलिंग है वो सील से इंस्पायर्ड है और वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। ये काफ़ी अटेंशन ग्रैब करती है रास्तों पे। और इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है इसका कूपे एसयूवी बॉडी स्टाइल, जो ज़रा भी आफ्टर थॉट नहीं लगता है। ये पर्पसफुली या इंटेंशनली डिज़ाइन किया गया लगता है और मेरे ओपिनियन में इस कंपैरिजन में ये ज़्यादा हैंडसम लुकिंग है। पर आपका क्या ओपिनियन है स्टाइलिंग के मामले में? हमें आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब एक्सटीरियर के बाद आते हैं इंटीरियर की ओर। और जो डिफरेंसेस हमने देखे इन दोनों ही कार के एक्सटीरियर में वो सेम कैबिन पे भी लागू होते हैं। अब iX1 का जो कैबिन है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, आपको काफ़ी फेमिलियरिटी दिखेगी यहाँ पे पुराने और नए BMW मॉडल से। हाँ, ये नया iX1 अब भी बॉर्न ईवी नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग सेंटर कंसोल मिलता है। जो सेंस ऑफ स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली कंपेयर टू ऑल ब्लैक कैबिन जो Sealand 7 में मिलता है। जो सीट्स है ये काफ़ी फर्म है, नैरो है, रगेड है और आपको प्रॉपर्ली होल्ड करती है। बट Sealand 7 की सीट थोड़ी बड़ी है तो वहाँ पे इंस्टेंटली आपको डिफरेंस फील होता है। उसके अलावा ये जो डैशबोर्ड है ये थोड़ा ट्रेडिशनल है, यहाँ पे एक नया कर्व डिस्प्ले दिया गया है। ये मॉडर्न फीचर है पर फिर भी जो ओवरऑल लेआउट है वो अब भी काफ़ी ट्रेडिशनल है। जो कर्व डिस्प्ले पे OS है, जो BMW का नया ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे मुझे अब भी कुछ कंप्लेंट्स है। वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन दिया गया है यूज़र इंटरफेस का वो अननेसेसरी है। जो उसके अलावा जो ड्राइवर्स डिस्प्ले है वो नॉर्मल या बेटर कह सकते हैं इस मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से। और जो स्टीयरिंग व्हील है ये मेरा फेवरेट है बिकॉज ये एक प्रॉपर ड्राइवर कार का फील देता है जो BMW के साथ यूजुअली कनेक्टेड है। ओवरऑल जो सेंस ऑफ स्पेस है iX1 में थोड़ा बेटर है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा प्लास्टिक क्वालिटी या मटेरियल की क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, स्पेशली अगर आप कंपेयर करो Sealand 7 से। चलिए देखते हैं Sealand 7 की कैबिन कैसा है। अब iX1 के बाद जब आप आते हो Sealand 7 के कैबिन में आप इमीडिएटली नोटिस करोगे कि कैसा ये कैबिन वेल पुट टुगेदर है। जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, ये एक प्रॉपर जर्मन मैन्युफैक्चरर की फिट एंड फिनिश से जो हम अज्यूम करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल का फिट एंड फिनिश आपको यहाँ देखने में मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको कहीं पे भी हार्ड प्लास्टिक देखने नहीं मिलेगा, सब जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। जो प्लास्टिक है वहाँ पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम टाइप फिनिश दिया गया है। इवन ये जो सीट्स है ये काफ़ी लार्ज, कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट देती है ओवरऑल। हाँ, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता बट आपको उसकी ज़रूरत फील कभी नहीं होगी। इवन इसका जो सीट वेंटिलेशन है ये काफ़ी पावरफुल और असरदार है। सेंटर कंसोल में आपको मिलता है एक वायरलेस चार्जिंग पैड जो एक्चुअली एक कूलिंग के साथ दिया गया और 50 वॉट कैपेसिटी है। तो यूजुअली आप अगर फ़ोन चार्ज करते हो वायरलेसली तो हीट अप होता है, तो वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वायरलेस चार्जर है मैंने आज तक टेस्ट किया। उसके अलावा जो सेंटर कंसोल है ये फ्लोटिंग है, नीचे भी स्पेस दिया गया है। और आप ऊपर की ओर देखो तो एक बड़ा 15 इंच का टच स्क्रीन आपको मिलता है। ये रोटेट भी होता है क्योंकि वर्टिकल में आपका थोड़ा विजिबिलिटी हिंड्रेंस होती है, बट आप ये ऐसे यूज़ करो तो इसका जो इंटरफेस है ये एक स्मार्टफोन की तरह काफ़ी स्मूथ और इंट्यूटिव है। पर मुझे लगता है कि इसका जो इंटरफेस है थोड़ा और सिंपल हो सकता था, स्पेशली जब ड्राइव करते हो तो आप जो सिस्टम में सेलेक्ट करना होता है या इंफॉर्मेशन जो यहाँ दी गई है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाती है कभी कभार। मोर ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ ड्राइवर्स डिस्प्ले पे।
काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, स्पेशली जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप कहाँ देख रहे हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन को मैं ग्रास्प करूँ, ये देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी-कभार। इसलिए मैं चलाते वक्त सिर्फ हेड्स अप डिस्प्ले यूज़ करता हूँ। ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल या ओवरऑल जो फील है, एम्बियंस है इस BYD Sea-Land 7 के कैबिन का, वो एक काफ़ी प्रीमियम कार का जैसा फील देता है और इसके प्राइस टैग से काफ़ी बेटर फील होता है। तो शायद यहाँ पे भी कंपैरिजन में iX1 से ये कैबिन थोड़ा बेटर है। अब सेकेंड रो की बात की जाए तो BYD में पीछे की ओर भी आपको सेम क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश देखने मिलती है। ये काफ़ी प्रीमियम जगह महसूस होती है। इनफैक्ट यहाँ पे भी कहीं पर एक हार्ड प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया। आप कहीं पर भी टच करो, जो मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट प्रीमियम फील करता है। इवन जो प्लास्टिक है ये हाई क्वालिटी का महसूस होता है। सेंटर आर्मरेस्ट भी काफ़ी एक जर्मन ब्रांड जैसा सटीकता यहाँ पे आपको देखने मिलती है, प्रिसीजन है यहाँ पे। उसके अलावा स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। जो सीट्स है ये कंफर्टेबल है, लार्ज, सॉफ्ट है और कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। बैठने में यहाँ पे आपको जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा लैग होगा, थोड़ा जो बैटरी है उसकी वजह से थोड़ा प्लेसमेंट थोड़ा वियर्ड हो जाता है अगर आप ऐसे नी अप बैठो तो। बट ओवरऑल सेंस ऑफ स्पेस यहाँ पे अब भी ज़्यादा है। एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दिया गया जो ऑल द वे यहाँ तक एक्सटेंड होता है। और उससे मुझे याद आया कि ये है कूपे SUV। जी हाँ, मैं भूल चुका था कि ये एक कूपे SUV बॉडी स्टाइल ले आती है। इतना वेल एग्जीक्यूटिव है इसका कूपे SUV स्टाइलिंग कि ये रूफ स्लोपिंग होने के बावजूद काफ़ी सारा हेडरूम आपको मिल जाता है। इन ओवरऑल यहाँ पे जो सेंस ऑफ स्पेस, क्वालिटी एंड मटेरियल, मुझे ये बेटर लगा iX1 से। बट iX1 का स्पेस कैसा है चलिए देखते हैं। तो चलो अब बात करते हैं सेकेंड रो स्पेस की iX1 में। और क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस है, इसका जो लेग रूम है एक स्टैंडर्ड iX1 से वो थोड़ा आपको ज़्यादा मिलता है। पर जो सीट बेस है ये थोड़ा लंबा हो सकता था बेटर अंडर थाई सपोर्ट के लिए। उसके अलावा जो प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ दी गई है वो Sea-Land 7 के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक जर्मन कार से एक नॉन जर्मन कार में बैठा हूँ, जबकि ऐसा ज़रा भी नहीं है। ये है जर्मन कार बट वो ज़्यादा जर्मन कार फील कर रही है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो फिट ऑफ फिनिश और ओवरऑल जो एम्बियंस है यहाँ पे वो Sea-Land 7 में थोड़ा iX1 से बेटर है। यहाँ पे आपको एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जो सीट्स है ये कंफर्टेबल है, जो ओवरऑल विजिबिलिटी है ये भी थोड़ी बेटर है। बट Sea-Land 7 में ये सब उससे बेटर है। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन में भी Sea-Land 7 मेरा थम्स अप ले जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स की और शुरू करते हैं iX1 से। और मैं बता दूं, अब iX1 सिर्फ सिंगल मोटर सेटअप में अवेलेबल है। पहले यहाँ पे मिलता था आपको डुअल मोटर विद 400 हॉर्स पावर, पर अब वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये नया लॉन्ग व्हील बेस वर्जन iX1 जो है ये कम पावर बनाने के साथ साथ इसका फील भी थोड़ा शांत हो गया है। अगर आप ऑल व्हील ड्राइव iX1 चला चुके हो जैसे मैंने चलाया तो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे महसूस होगा। पर अगर आप iX1 लॉन्ग व्हील बेस को एज ए सेपरेट कार माने तो ये चलाने में इतनी बुरी नहीं है। ये iX1 का जो इंसुलेशन है, जो कंट्रोल्स है वो काफ़ी बेहतर है। इसका जो फील है वो एक प्रॉपर BMW जैसा है। और इवन टॉर्क स्टीयर भी काफ़ी कंट्रोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हॉर्स पावर फ्रंट व्हील ड्राइव पे नहीं जा रहा। अगर बात करें ज़्यादा हॉर्स पावर की तो डुअल मोटर BYD जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, यहाँ पे आपको मिलता है तकरीबन 500 हॉर्स पावर और 700 न्यूटन मीटर। जो टू व्हील ड्राइव वर्जन Sea-Land 7 है वहाँ पे 300 ऑड हॉर्स पावर मिल जाता है और 380 न्यूटन मीटर का ट्विस्टिंग फोर्स। पर यहाँ पे अगर 4.5 सेकंड लगा बैच अगर आप लेते हो Sea-Land 7 का, इसका कॉस्ट 5 लाख रुपए ज़्यादा है, तो वो डेफिनेटली बेटर बेट है दोनों में से। क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो नेक स्नैपिंग क्विक नहीं है बट स्मूथ और लीनियर है। जिस तरीके से ये स्पीड पिकअप करती है वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। कंट्रोल्स भी काफ़ी फैबुलस है और जो कॉम्बिनेशन ऑफर करती है प्रॉपर सेडेट और स्पोर्टी ड्राइविंग का। और राइड क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही कार में एक स्टिफ सा सेटअप मिलता है, बट काफ़ी अनकंफर्टेबल नहीं महसूस होगा दोनों ही कार में। iX1 काफ़ी हल्की महसूस होती है Sea-Land के वेट के कंपैरिजन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया Sea-Land 7 का जो रेयर विजिबिलिटी है वो अब भी थोड़ा चैलेंजिंग है, स्पेशली नए ड्राइवर्स के लिए। दोनों ही कार में सेम प्राइस पे ADAS मिलता है, पर जो BYD में ADAS लगा है वो नेक्स्ट जनरेशन का है। यहाँ पे आपको ड्राइविंग मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा कई सारे ADAS के फीचर्स मिल जाते हैं और इसके अलावा आपके ड्राइवर्स डिस्प्ले पे 3D प्रोजेक्शन मिलता है आसपास की गाड़ियों का।
iX1 में भी कुछ ड्राइवर असिस्ट फीचर दिए गए हैं, बट BYD के सामने ये कुछ नहीं। अब बात करते हैं रेंज की, और बैटरी जो लगी है iX1 लॉन्ग व्हील बेस में वो है 66 किलोवाट आवर की कैपेसिटी के साथ आपको रेंज ऑफर कर रही है तकरीबन 530 किलोमीटर। वहीं सी-लैंड 7 ऑफर कर रही है एक बड़ा बैटरी पैक 82 किलोवाट आवर कैपेसिटी का, और वहीं पे अगर आप टू व्हील ड्राइव वर्जन लेते हो तो आपको मिलता है 567 किलोमीटर का रेंज, और ये ऑल व्हील ड्राइव में आपको मिल जाता है तकरीबन 540 किलोमीटर का क्लेम रेंज। पर रियल वर्ल्ड कंडीशन में आप iX1 से एक्सपेक्ट कर सकते हो 430 से 450 किलोमीटर का रियलिस्टिक रेंज, और सी-लैंड देनी चाहिए आपको तकरीबन 500 किलोमीटर का रियलिस्टिक रेंज अगर आप इसे नॉर्मली चलाएं। और हाँ, BYD में आपको V2V और V12 फंक्शन भी मिल जाता है। तो अगर आप मार्केट में उतरे हो एक 50 से 60 लाख की लग्जरी EV लेने के लिए, तो ये दोनों ही कार काफ़ी हट के अप्रोच आपको देती है। जैसे कि हमने देखा, जो iX1 है ये एक आपको ब्रांड वैल्यू ऑफर कर रही है, एक लेगेसी ऑफर कर रही है जो इतना सालों से चला आ रहा है। उसके अलावा इसका जो ड्राइविंग डायनामिक्स है वो डेफिनेटली बेटर है, आपको एक इलेक्ट्रिक कार का फील नहीं होता, मोर कनेक्टेड फील होता है, और इसका जो ओवरऑल लुक्स एंड जो प्रोपोर्शंस है ये भी एक काफ़ी ट्रेडिशनल लुक ले आती है। हालांकि जो नई सी-लैंड 7 है, ये जैसे हमने देखा ये नई है मार्केट में, तो ये आपको इम्प्रेस करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रही है। ये ऑफर कर रही है ज़्यादा सेम प्राइस में, आपको मिलता है ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, ज़्यादा टेक, ज़्यादा फीचर्स, इवन इसका जो लुक है अंदर और बाहर से ये ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, बट BYD एक नया ब्रांड इंडिया में होने की वजह से इसका सेल्स और आफ्टर सेल्स नेटवर्क BMW जितना एक्सटेंसिव नहीं है, और उसका जो ब्रांड रिकग्निशन है उस पर भी BYD को काम करने की ज़रूरत है। पर अगर BYD की कार इतनी बेहतर हो तो डेफिनेटली ये उनके लिए चैलेंज नहीं होगा। पर इस कंपैरिजन का विनर हम डेफिनेटली घोषित करते हैं सी-लैंड 7 को। पर आपको कैसा लगा ये वीडियो, या आपका कोई ओपिनियन है जो इस वीडियो में एग्री या डिसएग्री हो, तो हमें आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और ये उनके साथ शेयर कीजिए जो एक लग्जरी प्रीमियम SUV खरीदने का सोच रहे हैं 50 से 60 लाख के बीच में, और उन्हें एक इलेक्ट्रिक से कोई एतराज़ नहीं है। और इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं बिलाल, लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं।